नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये पार्ट 8वां है हमारी क्लास का। आज की क्लास में हम 45 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द सुनिए। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें से तद्भव शब्द आपका है भीख। कौन सा है? भीख। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो आपके संस्कृत के जो शब्द होते हैं, उन जिनको बोला जाता है तत्सम, उनका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। ऊपर वाले जो 3 शब्द हैं, ये अब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। आगे देखिए, नीलगाय शब्द में समास है। तो देखिए, नील गाय है। गाय की विशेषता बताई जा रही क्या? कि गाय कैसी है? नीली है। तो जहां पर विशेष्य और विशेषण की बात की जाती है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस समास के दोनों पद, जिस शब्द के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उनको बोलते हैं कर्मधारय समास वहां पर होता है। अगला देखिए, निराशा शब्द में संधि कौन सी है? तो निराशा शब्द में संधि आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आंसर। कैसे होगा इस निराशा की संधि विच्छेद? तो नी है प्लस आशा, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें संधि है कौन सी? विसर्ग संधि है। अगला देखिए, अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए, उदासी है, ये अब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मुंबई है, ये अब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और शहर क्या है? शहर आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मनुष्य भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक वर्ग को दर्शाती है, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका जो आंसू है, ये हमेशा किस में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आम शब्द का बहुवचन होगा। तो आम शब्द का बहुवचन भी क्या होता है? हमेशा आम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, की आम का बहुवचन हमेशा आम ही होता है। अगला देखिए, किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब पर्यायवाची का मतलब होता है इसका समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है अंशु। अंशु का मतलब क्या होता है? किरण ही होता है। रश्मि का मतलब भी किरण ही होता है, लेकिन चमक का मतलब किरण नहीं होता है। मरीचि का मतलब भी क्या होता है? किरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कि चमक है, ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? अथ का मतलब होता है शुरुआत करना। क्या करना? शुरुआत करना, किसी भी काम को शुरू करना, शुरुआत करना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द हमें बताना, उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा हो जाएगा इति। इति का मतलब क्या होता है? समाप्त करना या फिर अंत करना, यह हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जो होकर ही रहे, इसके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो जो होकर ही रहे उसको बोला जाता है अवश्यंभावी। क्या बोला जाता है? अवश्यंभावी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। तो दाल है, दाल तो क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। तो ये तो आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। पकवान है, ये आपको क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसके अलावा फसल और सब्जी, ये दोनों क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए, हिंदी व्याकरण में आपके लिंग कितने होते हैं?
दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मतलब अशुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। पहला है, तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? नहीं, यह वाक्य क्या है? गलत है। यहां पर आता है तुम्हें, तुम्हें आता, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, को आता ही नहीं। यहां पर क्या था? तुम्हें, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। ठीक है। अगला है, क्यों, क्या तुम कल जाओगे? बिल्कुल ये वाक्य सही है। अपनों से संबंध बनाए रखो, ये वाक्य भी सही है। जहां चाहे वहां रहे, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि पहला वाक्य क्या है? अशुद्ध है, गलत है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कर्म क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म का प्रभाव, कर्म होता है, क्या होता है? कर्म होता है, वो होती है कर्म क्रिया। ठीक है। तो अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है? पहला है, तुम पढ़ो। तो ये तो क्या है? सकर्मक क्रिया है, पढ़ने का कार्य हो रहा है ना, कर्म कर रहा है वो। ठीक है। तुम चढ़ो, तुम चढ़ो, तो ये क्या है? यहां पर कर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा हमारा आंसर, कि ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला है, तुम सुनो। तो देखिए यहां पर सुनने का कार्य किया जा रहा है, कर्म है उसका। और तुम खाओ, तो यहां पर खाने का कार्य किया जा रहा है, कर्म है। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा हो जाएगा आंसर, की तुम चढ़ो, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कौन से शब्द का अनुस्वार ण में लिखा जा सकता है? ठीक है, ये आधा ण है, तो ये लिखा जाता है किसमें? कंठ में। किसमें लिखा जाता है? कंठ में। तो ऑप्शन नंबर दो ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कंठ जो है, ये कंठ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंठ को, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कंठ को। ठीक है। इसलिए ये आधा ण आ रहा है इसमें बीच में, बाकी के में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ध्यान में रखना है। अगला है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? देखिए रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना है। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो होते हैं, दो सरल वाक्य, वो और इसलिए या के द्वारा जुड़े होते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, वह खाना खाकर सो गया, ये तो क्या है? आपका सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है। दूसरा है, उसने खाना खाया और वह सो गया। देखिए बीच में क्या है? और। तो दो ये क्या है? सरल वाक्य है, और दो सरल वाक्य को जोड़ रहा है कौन? और। ठीक है। तो जब दो सरल वाक्य को बीच में और या फिर इसलिए से जुड़ा जाता है, तो वो वाक्य हमेशा कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर दो हो गया है। आंसर की क्या है? संयुक्त वाक्य है। जो ही उसने खाना खाया वह तत्काल सो गया, तो ये कौन सा वाक्य है? ये होता है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। ठीक है। जहां पर आए क्या? ज्यो त्यों आए या फिर ज्यो वह आए, वो वाक्य में से मिश्र वाक्य के होते हैं। जो लड़का यहां से सो रहा था वहीं प्रथम आया, तो यह वाक्य भी कौन सा है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य में आपको जो वही ये शब्द मिलेंगे, और देखिए ज्यो वह ये शब्द मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य होते हैं। अगला देखिए, अगला है, पहले लड़के को बुला लाओ, वाक्य में रेखांकित पद है। तो ये पहले है, ये क्या है? कौन सा विशेषण है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या होती है? संख्या होती है। तो ये क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर दो ही हमारा हो गया है आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से लगातार बने रहिए, मजा आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डींग हाँकना के लिए लोकोक्ति क्या है? तो डींग हाँकने के लिए लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब होता है डींग हाँकना। ठीक है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नयन सुख, इसका मतलब होता है गुणों के विपरीत नाम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा नष्ट होने पर मुहावरा है।
तो किसका अर्थ होता है कि प्रतिष्ठा नष्ट होना? तो ये होता है क्या? नाक कटना। नाक कटने का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा नष्ट होना या सम्मान नष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। देखिए, मैं पढ़ूंगा, तो यहां पर देखिए पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, कर्म कर रहा है, तो ये तो सकर्मक क्रिया है। वह सो रही है, तो ये क्या है आपका? इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये तो नहीं है। वह नहीं चढ़ेगा, तो इसमें भी कोई कर्म नहीं है। तू क्यों शर्माता है, इसमें भी कर्म नहीं है। क्या शर्माना कोई कर्म है क्या? चढ़ना का कोई शर्म आपका कर्म है क्या? या फिर सोना कोई कर्म है क्या? नहीं। पढ़ना, पढ़ना एक क्या है? कर्म है। तो इसमें पहला ही हो जाएगा कि मैं पढ़ूंगा, यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। पहला है, कृपया आप ही बताएं, तो यह वाक्य बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है, यहां पर संभव शब्द आना ही नहीं चाहिए। क्या सीधा होगा? मुझसे यह काम नहीं हो सकता है। संभव की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है यहां पर, तो इसलिए गलत हो गया है। मैंने सुई, कैंची और पुस्तकें मोल लिए हैं, नहीं, लिए नहीं है, ली है। क्या आना चाहिए? ली है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया है। अगला है, उसके चाचा को लड़की हुई है, नहीं, उसके चाचा के आना चाहिए, को नहीं आना चाहिए, के आना चाहिए। यहां पर चाचा को थोड़ी ना होगी, चाचा के होगी। क्या होगी? चाचा के होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। तो पहला है उपलब्धि। उपलब्धि प्राप्त की, ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, जो शब्द दे रखे हैं उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। दूसरा है, सूचना मिल गई, तो ये वाक्य भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। अगला है सेना। सेना शब्द भी क्या है आपका? सेना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सेना ने डेरा ढाल ली, सेना चली गई। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। दोष आपका है, दोष, ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे क्या कहलाती है? वो, तो जिस स्त्री को पति छोड़ देता है वह स्त्री क्या कहलाती है? वह कहलाती है परित्यक्ता। जिसका त्याग कर दिया है पति ने, वो कहलाती है परित्यक्ता। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डपटना शब्द का विलोम शब्द होता है। तो डपटना होता है, इसका होता है क्या? डांटना। इसका अर्थ क्या होता है? डांटना या फिर फटकारना। तो इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पुचकारना। क्या करना? पुचकारना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब पुत्री शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला है तनिया, बिल्कुल ये पुत्री, इसका मतलब होता है पुत्री, तो ये तो है। आत्मजा, इसका मतलब भी होता है पुत्री, लेकिन बलिका, बलिका नहीं होगा, यहां पर बालिका आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? बालिका, तब होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा हो गया आंसर। सुता, सुता का मतलब भी क्या होता है? पुत्री। क्या होता है? पुत्री, तो ये भी इसका है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आ जाए सुत, क्या? सुत, सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है या फिर बेटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। आंसर की इसका बलिका है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा की हमें पहचान करनी है। तो आपका इतिहास है, इतिहास तो नहीं है, इतिहास तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संसार है, संसार भी नहीं है, संसार भी नहीं है। संसार अब क्या है? जातिवाचक है।
ठीक है। अगला देखिए, वात्सल्य है। वात्सल्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा। मानव है, मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं उसको बोलते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपकी संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। संज्ञा होती है उसके 5 टाइप होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक। अगला देखिए, अगला है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? यानी हमेशा जो बहुवचन में ही रहता है, तो वो होता है कौन सा? आपका होश। जैसे बोलते हैं ना, होश उड़ गए, होश उड़ गए, है ना? ये हमेशा किस में रहता है? आपका बहुवचन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साधु शब्द का बहुवचन बनेगा, तो साधु शब्द का बहुवचन भी हमेशा क्या रहेगा? साधु ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अच्छिंत शब्द में संधि है। तो अच्छिंत शब्द में संधि कौन सी होगी? देखिए, ये यहां पर गलत टाइप कर दिया गया था एग्जामिनर के द्वारा। ये हुए है, इसको गलत टाइप कर दिया। ये है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो अच्छिद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा अचह प्लस छिंत। ये इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि आपकी व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कनक लता शब्द में कौन सा समास है? देखिए, लता की विशेषता बताई जा रही है, किसके समान है? कनक। कनक जैसी लता है। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य होते हैं, अर्थात जहां पर उपमा और उपमेय होते हैं, वहां पर हमेशा समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर। अर्थात जिससे शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर समास हमेशा कौन सा होगा? आपका कर्मधारय समास। देखिए, यहां पर कनक भी क्या है? प्रधान है, और लता भी। लता की विशेषता बताई जा रही है कि वो कनक जैसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द की हमें पहचान करनी है। तो आपका नग्न है, ये तो आपका क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा नग्न का? नंगा। तो नंगा क्या हो जाएगा? तद्भव। पत्र है, पत्र भी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन अंगूठा, अंगूठा क्या है? तद्भव। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। और मित्र भी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसको बोला जाता है? बोला जाता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम। और जब संस्कृत शब्दों का जब हिंदी रूपांतरण करते हैं, तो जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं तद्भव शब्द। ठीक है। जैसे नग्न है, नग्न किसका है? तत्सम है। जब इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? नंगा। तो नंगा हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, हाथ है। हाथ आपका क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। आपका घात है, घात भी क्या है? आपका तद्भव शब्द है। ठीक है। लेकिन वर्षा, वर्षा जो है आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। और प्यास है, ये भी आपका क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। तो आपका आंसू है, आग है और उजाला है, ये तीनों क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है। और मूल्य है, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बोला जाता है, संस्कृत के शब्दों को बोला जाता है तत्सम शब्द बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका देखिए, ठंडा है। क्या? ठंडा। इसमें ठंडा जो है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका तद्भव शब्द है ना ये ठंडा। इसके अलावा स्तब्ध, स्थान और दंश, ये आपके क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द किसको बोला जाता है? संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंतरिक्ष का अर्थ है।
तो अंतरिक्ष का मतलब होता है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, स्पेस होता है, उसको ही अंतरिक्ष बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुधन आगत। क्या हो गया? सुधन आगत। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। आप समझिए, देखिए सु प्लस आगत है, आगत। तो देखिए इस सु में से ऊ निकाल लीजिए, छोटा ऊ है ना, तो ये छोटा ऊ निकाल लिया। जब इसमें से ऊ निकाले तो सेक ये आधा हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस तरफ आ गया है आ। तो जब ऊ या बड़ा ऊ के बाद में असमान शब्द आता है तो इस ऊ और ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है, वह आधा हो जाता है, ठीक है। अब इस तरफ तो क्या है? से आधा है, तो से लीजिए आधा, ठीक। अब इस ये जो आ है ये इस वे में जुड़ जाएगा तो वाह हो गया है, पूरा हो जाएगा वाह, तो ये हलन हट जाएगा। और फिर गत जोड़ दीजिए तो ये लीजिए गत, तो ये क्या हो गया? स्वागत। इस ये कौन सी संधि है? आपकी यण संधि है, ठीक है। ये यण संधि का नियम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखिए प्रतिदिन है, इसमें प्रारंभ में क्या जुड़ा हुआ है? आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ था, प्रतिस उपसर्ग। तो जिस शब्द में प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है ऐसे शब्दों में हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा की हमें पहचान करनी है। देखिए यह है, वह है, ये दोनों क्या है? आपके सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको बोला जाता है सर्वनाम। घर है, घर है, ये आपका क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। किसी जाति को जो प्रकट करता है जो शब्द, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी स्पेशल घर का नाम लिखा जाता है, जैसे लिखे होते हैं नाम घर के बाहर, निकेतन हाउस, वैसे अगर नाम होता उसका स्पेशल, तब वो क्या हो जाता था? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। आप है, ये भी क्या है? आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की हमें पहचान करनी है, ठीक है। देखिए तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका जो पत्र है, पत्र है, ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो गया है आंसर। इसके अलावा दया, कृपा और लज्जा, ये तीनों शब्द आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है? स्त्रीलिंग। और ध्यान में रखना है, हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं आपके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? तो बिजली चमकती है, ये जो वाक्य है ये आपका सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते 8 प्रकार के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने खाना नहीं खाया वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है देखिए नेगेटिव भाव को दर्शा रहा है, मतलब नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो जिसमें नहीं आता है ऐसे वाक्य जो होते हैं वो हमेशा निषेधवाचक होते हैं। क्या होते हैं? निषेधवाचक। तो आपका 2 ही नंबर, पहला नंबर ही हो जाएगा आंसर की, ये निषेधवाचक वाक्य है। और आपको ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। जैसे निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, है ना, इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए अनेकों है, ये नहीं होगा। अनेक जो शब्द है, अनेक, ये अपने आप में ही क्या है? बहुवचन है, इसका बहुवचन बनाना ही पड़ता नहीं पड़ता। फिर अनेक है, ये अपने आप में बहुवचन है, तो इसका अनेकों बनेगा ही नहीं। तो ये जो है 3 नंबर अनेकों, यही क्या हो गया? इसमें गलत हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि का मतलब क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग। तो कौन सा है अग्नि का पर्यायवाची? तो अनल है। अनल का मतलब क्या होता है? आग ही होता है।
या फिर अग्नि होता है। तो अनल है ये इसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अनिल है, अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है, वायु होता है। ठीक है। धनुष का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है या फिर असुर होता है। क्या होता है? असुर होता है, ध्यान में रखना है। या फिर इसी का अर्थ क्या होता है? दानव होता है। ठीक है। अगर मैं असुर में से अ हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? सुर। और सुर का मतलब क्या होता है? देवता होता है। क्या होता है? देवता। और पवन का मतलब क्या होता है? हवा होता है, वायु होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है तालाब का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द नहीं है। पहला है इसमें सरोवर। देखिए बिल्कुल ये तो है सरोवर, सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब ही होता है। ठीक है। अनुचर ये नहीं है। अनुचर का मतलब होता है सेवक। क्या होता है? सेवक या फिर दास होता है। क्या होता है? सेवक या दास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो गया है आंसर। पुष्कर का मतलब भी क्या होता है आपका? तालाब होता है। और जलाशय का मतलब भी क्या होता है? तालाब होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर की अनुचर है, यह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का मतलब होता है सेवक या दास होता है। अगला देखिए, सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। ठीक है। प्रभाकर है, प्रभाकर का मतलब ही क्या होता है? सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब आ रहा है सुधाकर। सुधाकर का मतलब क्या होता है? तो सुधाकर का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, अमृत होता है। लेकिन सुधाधर, सुधाधर का मतलब क्या होता है? जो अमृत को धारण करता है, अमृत को धारण करने वाला, वो क्या कहलाता है आपका? सुधाधर कहलाता है। ठीक है। और निशाकर का मतलब क्या होता है? जो रात्रि का निर्माण करता है, जो रात्रि का निर्माण करता है, रात्रि का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं निशाकर बोला जाता है। कर यानी करने वाला। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया आंसर की प्रभाकर है ये इस सूर्य का पर्यायवाची है। प्रभाकर का मतलब क्या होता है? सूर्य ही होता है। अगला देखिए, अगला है अक्षम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अक्षम का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? सक्षम हो जाएगा। तो 3 नंबर हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या करना? कम करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्धि, यानी कि बढ़ाना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। ठीक है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लगातार इस चैनल को इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए